हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज हम आपके लिए ल्यूसेंट किताब का पार्ट 12 लेकर आए हैं। इसमें हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपकी परीक्षा को कराएगा क्रैक। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए सब्सक्राइब करें टीपीएस स्टडी एंड बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए देखते हैं। यहाँ से आपके भूगोल या ज्योग्राफी के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। पहला प्रश्न है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? इसका सही उत्तर है 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपशौर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है उपसौर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन में बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि का सूर्य का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना मध्य रात्रि का सूर्य का अर्थ है। अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, सूर्य का काला धब्बा क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धब्बे के स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। यह सूर्य का धब्बा है। अगला प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 71% है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक तारा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सूर्य एक तारा है। अगला प्रश्न है, सौर पृष्ठ पर कितना तापमान होता है? इसका सही उत्तर है सौर पृष्ठ पर 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हीलियम। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? इसका सही उत्तर है 8.3 मिनट लेता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? इसका सही उत्तर है बुध, सूर्य के सबसे पास ग्रह है। अगला प्रश्न है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? इसका सही उत्तर है 88। अगला प्रश्न है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बुध में चंद्रमा की तरह कलाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो वह है ऑप्शन बी, बुध तथा शुक्र की कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बुध, सूर्य का चक्कर सबसे कम दिनों में लगाता है। अगला प्रश्न है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? और इसका सही उत्तर है बुध। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर है बुध ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बुध ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो वह है बुध। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शुक्र, शुक्र पृथ्वी जितना बड़ा है लगभग।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है? इसका सही उत्तर है शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर है शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। यहाँ से आपके इतिहास या हिस्ट्री के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। पहला प्रश्न है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय किससे संबंधित नहीं थे? तो यह ऑप्शन बी, संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? तो यह राजा राममोहन राय के लिए समर्पित है। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राधानगर बर्दवान जिले में हुआ था। अगला प्रश्न है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? इसका सही उत्तर है राजा राममोहन राय संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था? तो ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम ब्रह्म सभा तथा आत्मीय सभा दोनों थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, तत्वरंजनी सभा तत्वबोधिनी सभा तथा तत्वबोधिनी पत्रिका संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, ये सही है। दूसरा है, उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया, ये भी सही है। तीसरा है, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया, ये तीनों ही सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मूल शंकर था। अगला प्रश्न है, भारत में 9वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उच्च मध्य वर्ग तक सीमित था। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो यह ऑप्शन ए, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रामचंद्र विद्यावागीश ने बागडोर संभाली थी। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना से जुड़े थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिंदू कॉलेज स्थापना से जुड़े थे। अगला प्रश्न है, 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गई थीं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से खोली गई थीं। अगला प्रश्न है, किसने महिलाओं के लिए बामा बोधिनी पत्रिका निकाली थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केशव चंद्र सेन ने निकाली थी। अगला प्रश्न है, किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। चलिए देखते हैं। पहला है सामाजिक सुधार, विशेषतः जाति प्रथा संबंधी सुधार। दूसरा है हिंदूवाद एवं ब्रह्मवाद में संबंध। अगला प्रश्न है, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है, शारदा मणि कौन थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। अगला प्रश्न है,
राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई? तो यह 1828 में की गई थी। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन का संगठित किया था। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापना की गई? तो यह ऑप्शन बी, आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद जी नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष में की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1896 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, तोहफात उल मोहम्मदीन के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय हैं। यहाँ से आपके विज्ञान या साइंस के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लीनियर को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लीनियर द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है, वर्गीकी का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान ने प्रस्तुत किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वीडिश ने किया था। अगला प्रश्न है, पुष्पी पादपों को किसमें रखा जाता है? इसका सही उत्तर है फेनरोगेम्स में रखा जाता है पुष्पी पादपों को। अगला प्रश्न है, अपुष्पी पादपों को किसमें रखा जाता है? जो अपुष्पी पादप है उन्हें क्रिप्टोगेम्स में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की आधारी इकाई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्पेसीज है वर्गीकरण की आधारी इकाई। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफाइट्स होते हैं, जो हाइड्रोफाइट होते हैं वह जलीय पौधे होते हैं। अगला प्रश्न है, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना, जो बताते हैं उनके क्या बताते हैं? इसका सही उत्तर है वंश व जाति को बताते हैं। अगला प्रश्न है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वे क्या कहलाते हैं? तो वे अनावृत बीजी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर है जीवाणु की खोज ऑप्शन डी, लीवेनहॉक ने की थी। अगला प्रश्न है, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अधिकांश जीवाणु विविधपोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति होती है। अगला प्रश्न है, जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है, तो जीवाणुविक कोशिकाओं में सूत्रकणिका नहीं होती है। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, छड़ रूपी होती है। अगला प्रश्न है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वह गोलाणु कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, एक गोल जीवाणु कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोकस कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्पाइरलम कहते हैं। अगला प्रश्न है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? इसका सही उत्तर है जीवाणुओं में वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर है जीवाणु सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्णकी लवक कहलाता है। अगला प्रश्न है, पाश्चर प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाश्चर रोगों की चर्म थ्योरी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन सा होता है? इसका सही उत्तर है माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव होता है। अगला प्रश्न है, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडल में नाइट्रोजन के यौगिकों में
बदलते हैं क्या कहलाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, मूल ग्रंथियां किसमें पाई जाती हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुछ ल्यूमिनस पौधों तथा कुछ अन्य पौधों में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्योंकि वे जीव द्रव्य कुंजित हो जाते हैं और इस तरह वे मर जाते हैं। यहाँ से आपके भारतीय राज्य व्यवस्था या पॉलिटी के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। पहला प्रश्न है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया था। अगला प्रश्न है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एम.एन. राव ने किया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्रिप्स योजना द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? इसका सही उत्तर है कैबिनेट मिशन योजना द्वारा गठन की गई। अगला प्रश्न है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुई अधिवेशन में रखी गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फैजपुर में हुई थी। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 389 थे। अगला प्रश्न है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित हो गए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 208। अगला प्रश्न है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1945 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 299। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में देशी रियासत के लिए कितने प्रतिनिधि थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 70। अगला प्रश्न है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 229। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में था। अगला प्रश्न है,
संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रांतों की विधानसभा में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संयुक्त प्रांत में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हैदराबाद के। अगला प्रश्न है, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल से हुआ था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधित्व थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।